Hi, everybody. The calmer you are, the clearer you think. Today is 22nd of December 2022. Let us have a quick discussion of all these topics in about 40-45 minutes of time. Improve your thoughts. I am bad at this के बजाय बोलिए I can practice. I can't do it. How can I do it? I don't know this. I can learn this. You can always learn this. So improve your thoughts. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। ये कोर्स में अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पॉलिटी अभी नेक्स्ट 4-3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक हो गया है। फर्स्ट ऑफ जनवरी से वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी। दिस इज 1-to-1 सेशंस गूगल मीट में। इसमें डाउट, स्ट्रैटेजी, मेंटोरशिप सब इंक्लूडेड है। दिस इज टेलीग्राम क्विज। एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। देन ये है वोकैबुलरी। एनविसाज का मतलब होता है परिकल्पना करना, कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज अ पॉसिबिलिटी और अ डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना। मेटल, स्टूडेंट का कितना मेटल है, उसमें कितना मेटल है। अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज और टू फेस अ डिमांडिंग सिचुएशन इन अ स्पिरिटेड एंड रेजिलिएंट वे। उत्साह कितना है, जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, सब जिम मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, बट कितने पर्सन उसको कंटिन्यू करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे एंड द पेन ऑफ डिसिप्लिन को वो झेलेंगे। द पॉइंट इज दिस इज अबाउट मेटल। उत्साह होना चाहिए, स्पिरिट, फोर्टिट्यूड एंड टेनेसिटी। सिमिलर इज विद द केस विद स्टडीज। प्रिपरेशन स्टार्ट करना आसान होता है, बट उसको कंटिन्यू करना और उत्साह के साथ कंटिन्यू करना इज द रियल डील। मेटल। अक्विट का मतलब होता है बरी करना। फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, अक्विटल। इंडेमनिटी मतलब हानि से सुरक्षा, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन। डेफरेंस मीन्स हम्बल सबमिशन एंड रेस्पेक्ट, एस्टीम, डोसाइल। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऐसे 4-5 वोकैब वर्ड्स डेली आप सीखिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना आपकी वोकैबुलरी बहुत रिच रहेगी। रिच ये नहीं कि सेम सेट ऑफ वर्ड्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो डेफरेंस, इंडेमनिटी, अक्विट, मेटल, एनविसाज। अब ये क्विज है। तो वास्को डिगामा आया था 1498 में। ब्लू वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। फोर्ट विलियम फोर्ट था जिसको बनाया था इंग्लिश ने कैलकाटा में। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश था जब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी फाइनली टिल्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के तरफ। बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो ने लीड किया था इंग्लिश आर्मी को। आज के सवाल है, Which union ministry launched the country's first ever surety bond insurance product? ये भी एक नया लॉन्च हुआ है, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो किस मिनिस्ट्री ने किया है? Which country has launched group of friends to promote accountability for crimes against peacekeepers? Which country is the host of the UN Biodiversity Conference COP15? तो ये शर्म अल शेख नहीं है, Egypt is not the answer. सेला पास टनल which was seen in the news is located in which state? And र्यूतु बंधु ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, सक्सेसफुल स्कीम है, ये किस राज्य की है? सो ये पांच सवाल हैं आज के लिए। सिमिलरली ये सी सेट है। रीड दिस पैसेज केयरफुली, दिस इज वेरी इजी। और अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पर हम क्या यहाँ पर आंसर डिराइव कर सकते हैं? ये 3 ऑप्शन है, क्या आंसर डिराइव कर सकते हैं? सो टेल द राइट आंसर। देन आज का आंसर राइटिंग का सवाल है। आज एक आर्टिकल आया है दिल्ली में कि नाइट लाइफ कल्चर वहां पे एनकरेज किया जा रहा है। अब सी, गिविंग परमिशन टू द नाइट लाइफ कल्चर, इसके मेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे? इसको बड़े ऑब्जेक्टिव वे में हमारे सिलेबस के विद इन रह के GS1, GS2, GS1 मतलब सोशियोलॉजी सोचिए, GS2 मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, राइट टू लाइफ, ये सब सोचिए, GS3 मतलब इसमें इकोनॉमी सोचिए, GS4 मतलब इसमें एथिक्स सोचिए। और इन सब चीज़ों को आप लिख के बताओ। सोचना बहुत आसान होता है, लिखना इज द रियल डील। सो ट्राई टू राइट इट डाउन ऑल योर पॉइंट्स, ऑल योर थॉट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है? आप इसके फेवर में भी हो सकते हैं,
कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। सो नाइट लाइफ कल्चर जो है इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इसको एनालाइज करिए। ये जो ऐसे सवाल है ना, इन दी एंड ये ही चीज़ें काम आती है। अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन में सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। अब आप बताओ उसमें आप क्या सोचते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, सोचने का तरीका क्या है। थिंक प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस पर एक बड़ा अच्छा सा नोट तैयार करिए और आंसर्स शेयर भी करिए, सबमिट करिए इस वेबसाइट में। ओके, देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। सो ये है कम्बाला। कम्बाला एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, फार्मिंग कम्युनिटी कम्बाला। यहाँ ये बफेलो है, एनुअल बफेलो का रेस होता है। कहाँ होता है? कोस्टल कंटारा, कर्नाटका। अभी एक मूवी भी आई है, कोस्टल कर्नाटका। More than 150 buffaloes are trained to take part in this unique sport. So these are games of India, games of India. तो कम्बाला जो है, it is again one must witness at least once in their lifetime. So this is कम्बाला। ये हैं श्रीनिवास रामानुजम जी। हम अभी मैथ्स डे भी मनाते हैं। His birth anniversary 22 दिसंबर 1887, world's greatest mathematician। कानी शॉल है, कानी शॉल है, ये है कानी हामा रीजन ऑफ कश्मीर से। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और दिस इज कानी हामा शॉल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट है। कानी शॉल आर वोवन इन द कानी हामा रीजन ऑफ कश्मीर। ये पश्मीना यान से बनती है, वुडन निडल रहती है, शॉल में लीफ फ्लोरल मोटिफ होते हैं। टेक्निक जो होती है वो बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन शॉल होती है, जनरेशन बाय जनरेशन वीवर्स में चला आ रहा है। सो दिस इज कानी शॉल और अगेन जीआई टैग। ये यूनेस्को है। यूनेस्को में अभी 3 टेंटेटिव नेम आए हैं यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए इंडिया से। पहला है उनाकोटी। उनाकोटी है, ये त्रिपुरा में है और यहाँ रॉक कट स्कल्पचर्स है, रिलीफ है उनाकोटी रीजन के। इसका मतलब होता है 1 लेस देन अ करोड़। और यहाँ पे शैवा, शैविज्म है, शैवा वर्शिप। ये सन टेम्पल है मोधेरा का, सन गॉड है मोधेरा। तो ये एग्जाम्पलरी मॉडल है मारू गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल का, 11th सेंचुरी का है। पैट्रोनेज दिया था सोलंकी डायनेस्टी ने। तो दिस इज सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, गुजरात। देन ये वाडनगर है। वाडनगर इज अगेन गुजरात, महसाना डिस्ट्रिक्ट। ये एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है वाडनगर, 8th सेंचुरी का। और यहाँ बहुत सारे इनके जो रेलिक्स हैं वो अभी भी हैं, प्राइमरली रिलीजियस एंड रेसिडेंशियल इन नेचर। सो ये 3 नाम है, वाडनगर, सन टेम्पल मोधेरा एंड उनाकोटी। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। नाउ दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। फाइनली हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। प्राइमरली जो बेस मटेरियल होगा वो एनसीईआरटी होगा और इसमें लॉट्स मोर में हम कुछ सरप्राइजेस और बहुत अच्छे नोट्स एंड बुक्स भी देखेंगे, एडवांस टॉपिक्स। सो ये होगी लाइव क्लासेस, बिकॉज जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें आप लोगों ने अक्सर बताया है कि आपके डाउट्स हैं, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुआ या उसको और डिटेल में बताना है और एलैबोरेट इंटरैक्टिव वे में बताना है। सो वो सारी शिकायतें अब दूर हो जाएगी। हम ये पूरी एनसीईआरटी लाइव क्लासेस में बहुत इंटरैक्टिव मैनर में करेंगे और ज्योग्राफी हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सूट होगा। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, डायग्राम्स, इंटरैक्टिव डायग्राम्स, वीडियोस, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। पीयर लर्निंग स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड होगा और नोट्स एंड डाउट सेशंस भी होगा। सो अगेन सेपरेट नहीं है, दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस प्रीलिम्स कोर्स। प्रीलिम्स कोर्स 28 मई 2023 हमारा टारगेट है। सिलेबस हम फॉलो करेंगे और वी हैव टू क्वालिफाई, ऑल ऑफ यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अवर प्राइमरी गोल, प्राइमरी एम। देन अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए, इससे बहुत अच्छा डिसिप्लिन आता है और न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो सी दिस इज द हिंदू। अब सी यहाँ पर है टारगेटेड रिलीफ सेव्ड इंडिया फ्रॉम रेसेशन। फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने क्या बोला? टारगेटेड रिलीफ, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हुआ। हमने जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको टारगेट करके रिलीफ दिया सो दैट जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो हमारी फ्लोट हुई। ये यहाँ पे असर्शन है। कश्मीर का हार्शेस्ट कोल्ड फेज बिगन हो चुका है। इनफैक्ट यूएस पैट्रियट मिसाइल सेंड करेगा यूक्रेन को। तो दिस इज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर, दिस इज नेटो रशिया वॉर, नेटो रशिया वॉर। देन नाइट लाइफ बूस्ट फॉर कैपिटल अहेड ऑफ न्यू ईयर। नो सी, दिल्ली के यहाँ पर
एलजी ने बताया कि जो रेस्टोरेंट है, कैफेटेरियाज है, सिरी फोर्ट में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कुतुब गोल्फ कोर्स में, भलसवा गोल्फ कोर्स में अभी रात को 1 बजे तक ओपन रहेंगे। तो इससे क्या होगा, दिल्ली का जो नाइट लाइफ और इकोनॉमी है, न्यू ईयर का भी टाइम है, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब रेवेन्यू जनरेशन ओवरऑल बेनिफिट होगा। प्लस इसमें एक और बात होता है, अक्सर मोरल पुलिसिंग हम नहीं करते हैं, मोरल पुलिसिंग नहीं करते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा, वैसे भी काफ़ी टाइम से डिफिकल्ट फेज रहा है, रेसेशन एट्सेट्रा, कोविड-19 लॉकडाउन, सो दिस इज़ देयर। अब इस पे आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑब्जेक्टिव वे में तैयार करिए, ऑब्जेक्टिवली। अब बात करते हैं कोविड-19 लॉकडाउन, तो फिर से एक थ्रेट आ रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट्स लिंक्ड टू चाइना, स्पाइक सीक्वेंस्ड इन इंडिया इन जुलाई। सी, ये जो कोविड-19 है ना, वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 2020। एवरीडे मींस एवरीडे, और शुरू में तो रिजोल्यूशन था कि लेट अस ट्राई एवरीडे टू मेक वन वीडियो एवरीडे ऑन एवरीडे बेसिस के बीच तरीके से, बट फिर हमने इसको कंटिन्यू किया। सो द पॉइंट इज, ये जो टाइम था, ये जो दौर था, और उसी टाइम पे कोविड-19, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है ना, ऐसे ही दिसंबर 2019 चल रहा था। डेली न्यूज़ आती थी, चाइना में ऐसा हो रहा है, कोविड के केसेस आ रहे हैं, दिस एंड दैट, जैन फेब। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लास्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें देर इज़ वन, अगर उसका कोई क्रक्स है तो वो ये है, कोविड के बारे में वी स्टिल डोंट नो एनीथिंग। सो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, अब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है तो हमें इम्यूनिटी है, दिस एंड दैट। द पॉइंट इज, वियर मास्क एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस, टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस। ओके, पैनिक नहीं करना है, बट every one of us wear mask, social distancing and take proper precautions. बाकी ये काफ़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, दैट इज़ वाई इसको नोवल बोलते हैं। नोवल मतलब दिस इज़ नया कोरोना वायरस फैमिली का था, ये नोवल कोरोना वायरस बोला गया, नोवल कोरोना वायरस। ओके, ये रेस्पिरेटरी होता है, कोरोना वायरस फैमिली का। इससे पहले मर्स आया, सार्स आया, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज नोवल कोरोना वायरस। सो अगेन, हमको बहुत ज़्यादा थ्योरीज, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। द पॉइंट इज, कोविड इज आउट देयर एंड वी हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। चीफ मिनिस्टर टू रिव्यू कोविड-19 सिचुएशन, गोल्डन हार्वेस्ट है, विलेजर्स हस्क देयर हार्वेस्टेड पैडी इन आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी। तो ये पैडी है, पैडी का हार्वेस्ट है। देन बंगाल विलेज बास्क्स इन द लस्टर ऑफ मेटल, तो ये डोकरा आर्ट है, डोकरा ऐसे फिगराइंस बनाते हैं। यूजुअली ये बंगाल का विलेज है और वहाँ पर इस टाइप का काफ़ी ज़्यादा अभी दिस प्रोडक्शन होता है, सच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है। बट जो लाल बाजार है, जो बाउंड्री विद झारखंड है, यहाँ डोकरा मेटल क्राफ्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट हब बन गया है, बिकॉज कोलकाता से आर्टिस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने कल्चर स्टार्ट किया। सो दिस इज बंगाल विलेज, डोकरा आर्ट, मेटल आर्ट। Then this is nightlife boost for Dalites ahead of New Year festivities. Then see, this is again one thing. मादक पदार्थों को ना कहें, क्रैकडाउन हो रहा है। यहाँ पे एलजी ऑफ दिल्ली ने नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को सीज किया, नशा मुक्त भारत अभियान। सो द पॉइंट इज, ये चीज इज अटरली बैड, दिस इज अटरली बैड एंड रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी अलाउड। देन दिस इज नजफगढ़, ये है अवतार, अभी इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया, द वे ऑफ दिस वाटर है, द वे ऑफ बटर अमूल। देन सी, दिस इज ऑल्सो वन थिंग, पंजाब में भी हम नार्कोटिक्स का काफ़ी डिफिकल्टी देखते हैं। रीज़न क्या है, ये बॉर्डर स्टेट्स है और बहुत सारे जो सच टाइप ऑफ इलीगल थिंग्स होती है, उनका रूट और सोर्स क्रॉस द बॉर्डर होता है। तो अभी ड्रोन्स को भी यूज़ किया जाने लग गया है, बट हमारी बीएसएफ ने उसको शॉट डाउन कर दिया। स्ट्रैंडेड इन कोल्ड, ठंड बहुत बढ़ रही है, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कश्मीरी सेलिब्रेट विद फेरान्स टू बीट फ्रीजिंग 40 डे ऑफ चिलाई काला। तो एक दौर आता है 40 दिन का जब बहुत ठंड होती है, तो इस टाइम पे ये जो कश्मीर का ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, ये यहाँ पे इन्होंने पहन के दिखाया है, हिस्टोरिक क्लॉक टावर श्रीनगर में। तो ये 40 डेज का भी एक्सट्रीम विंटर अभी सेशन आने वाला है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज हेराल्डिंग फेस्टिव सीजन, फुल ब्लूम है तिरुवनंतपुरम में। नागारावा संथम, तिरुवनंतपुरम में क्रिसमस है, न्यू ईयर है, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। देन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम विद ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी ओपन विंडो टू लिटिल नोन हिस्ट्री। नाउ सी,
मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा हूँ म्यूजियम्स जाइए, या फिर आप इस तरीके की कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंटरैक्टिव प्लेसेस हैं जहाँ लर्निंग होगा, पेरिफेरल लर्निंग होगा, डू विजिट दैट दोज ऑल प्लेसेस। दिल्ली का एक्सेस है तो आप म्यूजियम्स देखो, साइंस म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रपति भवन जाइए, राजपथ पे जाइए, एंड देन प्रधानमंत्री संग्रहालय जाइए। द आइडिया इज इन सब चीज़ों से आपको बहुत नॉलेज गेन होगा। ये जो यूपीएससी का एग्जाम आज की डेट में है ना, ट्रुथ बी टोल्ड इट इज़ नॉट अबाउट कि ये 4 किताबें पढ़ ली, 4 कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, और ओवरऑल अपना जो नॉलेज लेवल है उसको होराइजन को ब्रॉडन करना है। तो किताबी कीड़ा नहीं, इन सब चीज़ों में भी अगर आपको टाइम मिलता है तो इन चीज़ों के लिए वक्त निकालिए। एंड आई एम सो हैप्पी, सो मेनी ऑफ यू आर शेयरिंग फोटोग्राफ्स एटसेट्रा कि आज आपने ये म्यूजियम देखा, दिस एंड दैट, दिस इज रियली गुड, ये देखना चाहिए। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी यहाँ पे नोन हिस्ट्री। तो ये तिरुवनंतपुरम में ऐसा अभी इनॉग्रेट हुआ। अब आप केरला से हैं, तिरुवनंतपुरम का एक्सेस है तो इसको ज़रूर विजिट करिए और फिर मेरे साथ फोटोग्राफ्स भी शेयर करिएगा, ओके। तो यहाँ गैलरीज है, देखो, लैंड एंड पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर, एजुकेशन, इकोनॉमी, कल्चर। तो आज का जो यूपीएससी पैटर्न है ना, इट इज़ मोर लाइक जैसे वो मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें उसको कहीं कोई चीज़ पढ़ लिया और वो सवाल आ गया और वो बन गया। तो दिस इज लाइक दैट, आपको हर एंगल से, इवन एडवर्टाइजमेंट, किटकैट एडवर्टाइजमेंट से सवाल आ रहे हैं, तो हर एंगल से आपको अपना नॉलेज बेस को, हॉराइजन को ब्रॉडन करना चाहिए। सीखने की हमेशा हमेशा दिस इन आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की। देन दिस इज रामा देवर बेटा शुड बी डेवलप्ड एज अयोध्या ऑफ साउथ। तो ये है रामा देवर बेटा, ये बेंगलुरु मैसूरू हाईवे में है। तो यहाँ पे एज अ कल्चर, एज अ ट्रेडिशन, एज अ रिलीजियस प्लेस यहाँ डेवलप करने की बात है यहाँ पे। अब ये जो एडिटोरियल है इसमें प्राइमरीली लिखा हुआ है कि कैंसर की जो ड्रग्स हैं उसको अफोर्डेबल करें, बिकॉज मेनी पीपल इसका ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव होता है कि वो नहीं उसको अफोर्ड कर पाते। सो इससे इम्पैक्ट होता है, सर्वाइवल रेट पे इम्पैक्ट होता है। फार्मा कंपनीज का अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्होंने इतना R&D करके एक मेडिसिन बनाया, सो दे वांट प्रॉफिट्स बिकॉज R&D में बहुत पैसा, टाइम, एनर्जी खर्च हुआ है, सो दे वांट प्रॉफिट्स। तो एट टाइम्स वो उसमें उसमें उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो जाते हैं। फिर एक बात आती है एवर ग्रीनिंग की भी होती है। द पॉइंट इज दीज ऑल थिंग्स आर ओके, बट दूसरी तरफ होती है लाइफ। तो एट टाइम्स ये जो वे आउट का ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द क्रक्स, कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये जो मेडिसिन है ये अफोर्डेबल प्राइसेस में लाने के लिए इंटरवीन करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, ये क्या होती है बताइए, व्हाट आर जेनेरिक मेडिसिन? हमने पढ़ा था ना, जेनेरिक मेडिसिन के बहुत सारे अभी दिस शॉप्स ओपन हुए थे, जेनेरिक मेडिसिन। व्हाट आर जेनेरिक मेडिसिन? सो द पॉइंट इज, हम इंडियन कंपनीज को डोमेस्टिकली हाई प्राइस जो मेडिसिन है उसका ऑल्टरनेटिव हम दें, उनका बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की परमिशन दें अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग सेक्शन 8492 ऑफ पेटेंट एक्ट में। पेटेंट राइट हो डोमेस्टिक कंपनीज को टू मैन्युफैक्चर जेनेरिक ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, ओके, सो दैट अफोर्डेबिलिटी हो। सेक्शन 100 में यहाँ पे प्रोवाइडेड है, प्रोविजंस है कि हमको अथॉरिटी को एम्पावर है टू यूज अ पेटेंट इन्वेंशन विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पेटेंट होल्डर। सिमिलरली सेक्शन 100 में भी है, इफ नो डोमेस्टिक कंपनी शो इंटरेस्ट इन ऑब्टेनिंग दिस लाइसेंसिंग फॉर एनी ऑफ द कैंसर मेडिसिन इन व्यू ऑफ कंसर्न। राज्यसभा में भी ये बोला गया कि सेक्शन 100 जो है ये बेस्ट वे है, और सेक्शन 100 के अंदर हम जो पेटेंटेड वैक्सीनेशन है उसको पेटेंट के अंदर रखते हुए भी उसको हम ऑल्टरनेट या मेडिसिन बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज मोर अबाउट सेविंग द लाइव्स। तो WTO मिनिस्टरियल ने भी यहाँ पे कहा था डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाए। द होल आइडिया इज कि जो दवाइयाँ हैं, जो हेल्थ केयर है, वो अफोर्डेबल होना चाहिए। अब इसके नए सॉल्यूशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े जाइंट ने मेडिसिन बनाया और इस मेडिसिन बनाने में उसके बहुत खर्चा हुआ, बहुत R&D में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ऐसा नहीं हो कि हम जाइंट को कॉम्पनसेट कर दें या फिर सम अदर वे निकालें जिससे जो R&D है, न्यू लेटेस्ट मेडिसिन बनाने का जो उनको एनकरेजमेंट है, जो उनको इंटरेस्ट है, वो भी नहीं जाए, बट एट द सेम टाइम जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी भी बनी रहे, ड्रग्स अफोर्डेबिलिटी, सो दैट हम इनोवेशन को भी सप्रेस नहीं करें, एट द सेम टाइम हम अफोर्डेबिलिटी भी ले पाए ड्रग्स का। दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड।
कंसर्निंग सीक्वेंस, अब अगेन आई एम टेलिंग यू, कोविड-19 में भी बहुत सारी थ्योरीज आएगी, अभी किसी को कुछ नहीं पता है, वेट एंड वॉच, जस्ट टेक गुड केयर। और ये जो बातें हैं ना, थ्योरीज है, वो जो साइंटिफिक यहाँ से आ रही है, हमें केवल उसी को बिलीव करना है। इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम है। कोविड-19 एक वायरस है, ये लिविंग भी है और डेड भी है। तो लिविंग है इसलिए ये म्यूटेट करता है, दैट इज वाई इट इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। चाइना में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर कहने को, तो दिस इज अ वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, बट it could mutate, so then what? That is why expect for the best but prepare for the worst. So let us see, अब जो हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मास्क मैंडेट लगा दें हम, और एसेंशियल्स जो चीज़ें हैं, प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा है, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। कोविड-19 के हैंडल में अगर हम आउटराइटली एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करें तो वो भी गलत होगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये एक पहला इवेंट है, पहला एज सच ऐसा कोई पैंडेमिक हमने अपनी लाइफ टाइम में देखा है, या अपनी नियर हिस्ट्री में हमने देखा है सच टाइप ऑफ पैंडेमिक। सो द आइडिया इज, इसमें ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, और ना ही इसमें अननेसेसरी लाइक हम ओवर्ट क्रिटिकल हो रहे हैं, बिकॉज अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है। आज से 2-3 महीने पहले एवरीबडी वॉज प्रेजिंग चाइना, सच गुड वैक्सीनेशन, सच गुड मैनेजमेंट, सच गुड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस एंड दैट, और आज चेंज हो गई चीजें। सो दिस हैपन्स। द पॉइंट इज, वी ऑल नीड टू कोऑपरेट। एंड चाइना भी एज सच इट्स नॉट एनिमी, पीपल ऑफ चाइना इज सफरिंग, तो इंडिया हमेशा यहाँ ओपन है, या जो हेल्प हमको प्रोवाइड होगा चाइना को, एसेंशियल्स या फिर एनी टाइप ऑफ हेल्प, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट। दिस इज इंडियाज डिप्लोमेटिक पॉलिसी, दिस इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वी विल प्रोवाइड हेल्प। सो द पॉइंट इज कि यहाँ जो दिस इंसाकॉग है, ये जो वेरिएंट्स हैं जेनेटिक, उसको देखते जाएं, सीक्वेंसिंग करें, ताकि हमें पता चले कि अगर कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो तो हम उसको तुरंत होल्ड करने की कोशिश करें। बाय द वे, ये वेरिएंट इंडिया में आ चुका है। देन दिस इज टाइज विद तालिबान। अगेन तालिबान ने अभी वहाँ पे विमेन एजुकेशन में बहुत डिफिकल्टी आ रहा है। अब तालिबान इज अ रियलिटी, प्रैक्टिकल रीजंस भी है। हमने डायरेक्ट, अगर वहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं है तो बैक चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स तो हैं। अब इन चीज़ों को आगे कैसे फॉरवर्ड करें, बिकॉज तालिबान की जो पॉलिसीज़ है वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। सो इंडिया साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, यूएनएससी में भी है। तो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसमें इंडिया को उस कॉन्टेक्स्ट में तालिबान से कैसे डील करना चाहिए, वो बात है। देन यहाँ पर है इनविंसिबल ओरिजिनलिटी ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। अब श्रीनिवास रामानुजम जो थे ना, ये ऐसे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जो सिखाए हुए पढ़ाए हुए होते, ऐसा नहीं थे। ये नेचुरली बहुत अच्छे थे, नेचुरली थे। और लाइक ये जो एक स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आता है, तो उसमें इन्हें प्रोडिजी कहा गया था। इनविंसिबल ओरिजिनलिटी, बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हुआ जो इन्होंने टाइम के बहुत आगे थी, जैसे हार्डी नंबर क्या होते हैं, टेल। सो द पॉइंट इज कि ये जो चीज़ है, ऐसा जो नेचुरल टैलेंट है, हमें एजुकेशन में उसको आगे एनकरेज करना चाहिए। एट द सेम टाइम, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी ज़माना है, मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मैथ्स का जो फोबिया है, इसको भी दूर करना चाहिए। मैथ्स इज़ रियली ब्यूटीफुल। शॉर्ट इन द आर्म का मतलब क्या होता है, टेल। बेंचमार्क ऑफ ईसीज अपॉइंटमेंट। अब यहाँ रेगुलर टॉक है, ये बताया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, आज की डेट में इलेक्शन कमिश्नर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टू बिकम अ सीईसी, ये कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। प्लस सीईसी रिटायरमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स भी ले सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलाइक से कैग और अदर बॉडीज। द पॉइंट इज, ईसी इज सच अ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ईसी मतलब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, उनका वर्क एटसेट्रा, यहाँ नॉन पार्शियल और अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस, ये सारे कीवर्ड्स होना चाहिए। सेक्शन 324 है, इसमें बताया है इलेक्शन कमीशन एटसेट्रा। प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ आइडियाज दिए हुए हैं कि हमारे यहाँ जैसे ईसी को फिर सीईसी बना दिया जाता है, तो क्या ये सही अप्रोच है? क्या उनको आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट वर्क करने से स्टॉप कर देना चाहिए? ये सब यहाँ पे आइडियाज दिए हैं। अभी लेट अस वेट। बेंचमार्क्स फॉर इलेक्शन कमीशंस अपॉइंटमेंट। Then counting the cases, selecting UPSC इतने jobs and government jobs and massive military package, immigration application, और ये है INS Mormugao and its capability. This is a really good stealth aircraft. This stealth carrier है, not aircraft. INS Mormugao docked at the naval dockyard in Mumbai. So this is stealth. ये एक वॉरशिप है,
एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है जिसमें एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, जैसे मिग-29 लैंड कर जाता है, आईएनएस विक्रांत एटसेट्रा, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। बाकी ज़रूरी नहीं कि सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बहुत सारे हम वॉरशिप्स रखते हैं, फ्लीट रखते हैं, एक पूरा आर्मडा होता है। द पॉइंट इज इंडियन नेवीज फ्लीट पिकिंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडिजीनस मिलिट्री एक्सपीडिशन। तो ये वॉरशिप है, गोवा के मोरमागांव में इसको बनाया। ये सेकंड है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर की रैंक में। नेवी का प्रोजेक्ट 15B है जिसके अंदर बनाया गया है। कॉम्बैट एबिलिटीज इसकी बहुत अच्छी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, मॉडर्न सर्वेलेंस रडार सब लगा हुआ है। प्रोजेक्ट से 15B जो था वो 1990 में आया था इंडियन नेवी का, और हमें डिस्ट्रॉयर्स चाहिए थे, दिस वॉरशिप्स चाहिए थी। दिल्ली क्लास, एक्चुअली हम कैटेगरी बनाते हैं, तो वन सच कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रॉयर वाज लाइक दिल्ली क्लास, सिमिलरली कोलकाता क्लास, तो सिमिलरली विशाखापट्टनम क्लास, ऐसे हमने एक क्लास बना रखा है। तो दिस इज 15B विशाखापट्टनम क्लास, लाइक दैट। तो ये लॉन्च हुआ। द गुड थिंग इज कि स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, सेंसर्स है, स्टेल्थ फीचर है, ऑटोमेशन है, सर्वाइवेबिलिटी बेटर है, स्टेल्थ एंड मैनूवरेबिलिटी भी अच्छा है। सो दिस इज एन एडवांस्ड वॉरशिप। कैपेबिलिटीज है, इतने टन का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वर्ड होता है बॉयंसी। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ बॉयंसी? बॉयंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिजिक्स में? सो इसका डिस्प्लेसमेंट है 7400 टन। इसमें कंबाइंड गैस एंड दिस गैस कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोपल्शन लगा हुआ है, 30 नॉट्स इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर पे, रेंज है 4000 नॉटिकल माइल्स, और 300 मेंबर का क्रू है। फायर पावर में देखो इसमें ब्रह्मोस भी है, बैराक भी है, बैराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, और टारगेट एक सुपर रैपिड गन बाउंड भी है। अक्सर हम देखते हैं दिस पोचिंग एटसेट्रा भी होता है, यहाँ पे स्मगलर्स भी होते हैं सी के, तो ये गन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैपिड गन माउंट भी है। देन स्टेल्थ फीचर है, और ये सारा इसका डेटा है, डिजिटल नेटवर्क भी बना हुआ है इसमें, तो ये दिस इज एडवांस्ड, इसमें रडार सिस्टम भी है, ऑल टेक्नोलॉजी से दिस इज फुल्ली लेस्ड। सबसे अच्छी बात है ये 75% इंडिजिनस कंटेंट से बना हुआ है, तो सेल्फ रिलायंस है इसमें। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, वी नीड ऑल टाइप ऑफ शिप्स। जैसे हम अक्सर बोल रहे हैं इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। सो इंडियन ओशन में इंडियन नेवी शुड बी सुप्रीम। आईएनएस मोरमुगांव। देन आप और दिल्ली के एलजी में क्लैश है, लेटेस्ट क्लैश हुआ है ये। देन दिस इज सीजन टू बी जॉली। चलो लेट अस डू वन एक्सरसाइज। आपने 2022 में कोई एक बुक पढ़ा, कैन यू शेयर द नेम ऑफ दैट बुक? 2022 में आपने कौन सी एक इंपॉर्टेंट बुक पढ़ा अच्छे से 2022? बिकॉज बुक रीडिंग भी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस स्टैंडर्ड बुक्स एटसेट्रा। क्या आपने कोई एक अच्छा बुक आप सजेशन दे सकते हो? द सीजन टू बी जॉली, बुक्स विच ब्रिंग टाइडिंग्स ऑफ कंफर्ट एंड जॉय। बुक से दोस्ती करना है, ओके। देन नो योर इंग्लिश है, नो योर इंग्लिश है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीव योर लेटर, वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर लेटर। तो द राइट वुड बी कि वी लुक फॉरवर्ड टू like receiving your letter, ing, receiving your letter. Like we look forward to seeing you next week, we look forward to the minister's visit to this place, okay. तो look forward to is followed by noun और gerund। जैसे कि अब नेक्स्ट है फिल अप द बैंक, फिल इन द ब्लैंक, तो दोनों ही सही है। इन्फ्लिक्ट और अफ्लिक्ट में क्या होता है? अफ्लिक्ट में एड है, मतलब इट इज लाइक टू स्ट्राइक टू द ग्राउंड, जैसे ही इज अफ्लिक्टेड विद द से सम डिसीजेस, ओके। तो अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड। और अफ्लिक्ट मतलब होता है डिस्ट्रेस हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हुआ है, जैसे डिसीज एटसेट्रा, या फिर तो दिस इज डिस्ट्रेस। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, दिस इज इन्फ्लिक्ट, इसका मतलब फोर्स्ड है, पेनफुल और डैमेजिंग। जैसे कि लड़ाई हुआ और ही इन्फ्लिक्टेड अ हैवी ब्लो ऑन द थीफ, उसने थीफ पे एक ब्लो हिट किया, तो इन्फ्लिक्टेड होगा, इन्फ्लिक्टेड, ओके। तो जब एक्शन हो रहा है यू इन्फ्लिक्ट समथिंग ऑन अनदर, बट अफ्लिक्ट मतलब विद और बाय समथिंग होता है, तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। इंग्लिश फनी लैंग्वेज होती है, इसको प्रोनाउंस करते हैं डीई लिखा हुआ है बट बोलते DAY है, तो दिस हैपेंस। सो द पॉइंट इज कि यहाँ लिखा है डेब्यू, अ फर्स्ट अपीयरेंस इन सोसाइटी और ऑन स्टेज, ओके। तो सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू कब किया था? कैन यू टेल? सचिन तेंदुलकर का डेब्यू ओडीआई में, टेस्ट में। पहले क्या आया था, ओडीआई या पहले टेस्ट? दैट इज कॉल्ड डेब्यू। दिस इज बॉम्बिनेट, मतलब बज है, मेकिंग अ बजिंग साउंड, तो दिस इज वर्ड ऑफ द डे।
देन दिस इज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कल्चरल हेरिटेज बताएगा साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग्स 2023 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। G20 हमें बहुत केयरफुली ट्रैक करना है। तो जैसे शंकराचार्य टेम्पल है श्रीनगर में, G20 लोगों से ये लिट हुआ। देन दिस इज न्यूज। देन NGOs FCRA 30% रिजर्व सीट्स ही बढ़ा। बिल है टू अमेंड ST लिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पास्ड इन लोकसभा। एलिफेंट एक्लिमेटाइज हो रहे। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है? Then this is word use. See, US to send precision bombs and Patriot missile to Ukraine. So this is not a Ukraine-Russia war. This is a NATO-Russia war. China limits its definition of COVID-19. China is China. And this is IndiGrid है transmission projects. ये है pause. See, अगर COVID-19 का situation वर्जन होता है तो the point is it will prove very costly. ग्रोथ अभी भी फ्रेजाइल है और ये आर्ग्यू किया गया अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट रोबस्ट इनफ टू विदस्टैंड एक्सेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग। बहुत ज़्यादा हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज इकोनॉमी हिट होगा। तो 35 बेसिस पॉइंट में अभी बताया था कि अभी एक्चुअली थोड़ा टाइटन कर रही है RBI, रेपो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है, बट द पॉइंट इज बहुत ज़्यादा इज विल नॉट बी राइट। ये जो डिसीजंस होते हैं MPC वाले, तो ये डिसीजन कैसे होते हैं? क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी होता है, वोटिंग के पैटर्न में होता है, क्या होता है डेमोक्रेसी? तो RBI गवर्नर ही केवल डिसीजन लेते हैं या फिर वहाँ पे MPC के जैसे 6 मेंबर है तो वो सब डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे? आंसर। देन प्राइवेट क्रिप्टोज कैन हैसन नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। डे 1 से मैं बता रहा हूँ ये जितने भी बिटकॉइन है, डोगे कॉइन है एटसेट्रा, RBI हिट्स इट। मस्क अब बोल रहे हैं ट्विटर CEO, नया ट्विटर CEO फाइंड करेंगे। ये DGTR है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, ट्रेड में रेमेडी। तो जैसे एंटी डंपिंग होता है, एंटी डंपिंग मतलब बहुत ही कम दाम पे विदेश की किसी कंट्री से हमारे यहाँ वो प्रोडक्ट आ गया, तो वो डंपिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट को इंडिया में, उससे हमारा लोकल मार्केट इम्पैक्ट होगा। तो उसने जैसे 20 का माल 10 में बेच दिया तो हम उसमें एंटी डंपिंग 10 रुपए लगा देंगे तो टोटल वो 20 हो जाएगा, तो फिर वो बैलेंस आउट हो गया डंपिंग मेजर्स को। इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये विस्कोस स्टेपल फाइबर है जो इंडोनेशिया से आता है, इस पे DGTR बोलता है हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। तो दिस इज देयर फाइबर। अब ये जैसे रबर एटसेट्रा हुआ, इक्वेटोरियल क्रॉप है इंडोनेशिया वगैरह में, इनका अच्छा रिक्वायरमेंट है, अच्छा प्रोडक्शन है। ऑटो पार्ट्स ट्रेड इतना बड़ा, और ये है स्पोर्ट्स न्यूज। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं आंसर डिस्कशन में। तो दिस इज 19th of December 2022। सो लेट अस सॉर्ट इट बाय द ओल्डेस्ट। 2 सवाल थे। अब देखो, माई आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, योजना पढ़ा होगा, दिस एंड दैट, फैंसी आर्टिकल्स, एवरीथिंग। बट अगर इम्प्रॉम्प्टू आपको बोला जाए 10 बातें बताओ गुड गवर्नेंस की जो आप चाहते हो, आप सोचने लग जाओगे। और वही बोला 10 बातों को लिख के बताओ तो और डिफिकल्टी बढ़ जाती है। सो दैट इज वाई हमें लिखना बहुत जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा, इट डजेंट मैटर वो कितना बैंक है, कितना कंसोलिडेट है, और कितना अंडर प्रेशर रियल टाइम पे इम्प्रॉम्प्टू आप उसको डिलीवर कर पाते हो। दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर इन मेन एग्जामिनेशन, इवन इंटरव्यू में भी, कि आप तुरंत हाजिर जवाबी है या नहीं है। माई आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, अब क्विकली आप सोचो कितने पॉइंट्स बता सकते हो, अब क्या क्या हो सकता है गुड गवर्नेंस में, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, लाइक दैट। मैप बनाओ। ये देखना मैप है ना, मैप बड़ा आसान होता है, इंडिया का मैप सबको पता होगा, बट अभी आप देखना जब इसको बनाने बैठते हैं ना तो ये उतना आसान लगता नहीं है, और स्पेशली टाइम लिमिट में बनाना होता है तो और नहीं बनता है। तो इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, प्रैक्टिस। ये बड़ा आसान सा तरीका है, बट अगेन आसान चीज़ है, करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए, यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बाकी फैंसी चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा आपके सिलेक्शन। दिस इज सी। अब देखो ये मैप कितना ब्यूटीफुल मैप बनाया है, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैप। सी, पूरा इंडिया का बॉर्डर यहाँ पे। अब देखो इससे क्या हुआ, ये रिवाइज भी हो गया। हम जो वीडियो देखते हैं ना वो रिटेंशन नहीं रहता है, हम जब रीडिंग करते हैं तो रिटेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है, जब हम लिख के करते हैं तो रिटेंशन और ज़्यादा होता है, और फिर रिवाइज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। सो द पॉइंट इज लिखना ज़रूरी है। सी कितना ब्यूटीफुल मैप है, वेरी नाइस, वंडरफुल। सी डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज भी बता दिया। शगुफ्ता, दिस इज गुड। अब देखो गुड गवर्नेंस, इन सबको पॉइंट में लिखो, 1 2 3 4 5 6, क्वांटिफाई किया करो चीज़ों को हमेशा, वो काउंटेड होती है। जैसे ये बॉक्स बना दिया, बट हाउ कैन आई काउंट कि 10 पॉइंट लिखे, 15 पॉइंट लिखे?
पॉइंट्स में लिखो, जैसे ABCD है, वेरी गुड। अब देखो ये कितने अच्छे रेंज है यहाँ पे। गुड गवर्नेंस का रेफरेंस अब देखो यहाँ पे आपने लिटरेचर पे भी बताया। दिस इज अ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत थॉरो है। गुड गवर्नेंस इन इंडिया एंड देन कंक्लूजन वे फॉरवर्ड, वंडरफुल। अब देखो वाह, यहाँ पे मैप नहीं बनाया आपने, मैप भी बनाओ। यहाँ पे मैप इंडिया का बनाना जरूरी है। दिस मैप एग्जाम में प्रोवाइडेड नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करने की भी कोशिश करो, ड्रॉ करने की भी कोशिश। दिस इज गुड, यू हैव पुट सो मच ऑफ एफर्ट, दिस इज रियली गुड। ये सब चीजें याद हो गई, बट इनको ड्रॉ भी करो, मेंस में ड्रॉ भी करना पड़ेगा। इससे प्रीलिम्स हो जाएगा, बट मेंस में ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ओके, सो दी मैं अक्सर बोलता हूँ ना, ऐसे येलो स्टिकी नोट्स यूज किया करो। दिस इज हाउ इट शुड बी यूज्ड। आप अपनी बुक्स में सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे पेस्ट करके लिख दिया करो। ओके, इससे रिवीजन अच्छा होगा। देखो यहाँ पे मैप बनाया। अब देखो मैप बनाने में डिफिकल्टी आया ना, हमें डिफिकल्टी आया, तो दैट इज वाई ड्रॉ मैप्स। सुप्रिया, दिस इज गुड। सी, कितना अच्छा मैप बनाया है यहाँ पे, वंडरफुल। आइडिया ऑफ गवर्नेंस भी बताया। सी, वेरी गुड। द सिस्टम बाय विच एंटिटीज आर डायरेक्टेड और कंट्रोल, गुड। गुड गवर्नेंस के क्या होते हैं पैरामीटर्स। अब सी, यहाँ इनिशिएटिव्स भी दिया हुआ है, दिस इज गुड, और एलैबोरेट करो। नंदिनी, दिस इज गुड। अब सी, ये बहुत ही अच्छा मैप है, ड्रॉ किया है, फैंटास्टिक, दिस इज गुड। वन बाय वन सारा एरिया भी बताया आपने, वेरी नाइस। दीपाली, दिस इज गुड। अब देखो पॉइंट्स वही है, बट उनको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग हेडर्स में, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, ऐसे और भी सब हेडिंग्स हो सकती है। नीति आयोग की वेबसाइट में जाइएगा और वहाँ पे वर्टिकल्स देखिएगा, आपको बहुत अच्छे हेड पॉइंट्स मिलेंगे। रत्ना प्रिया, दिस इज गुड। अब देखो ये स्टाइल भी अच्छा है, वेरी नाइस। पॉइंटर्स में भी लिखा है, एंड सी सो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक रीडिंग कितना अच्छा हो रहा है इसका, गुड। जूही, दिस इज गुड। बॉर्डर इश्यूज बताया आपने। अब देखो वन बाय वन सारे यहाँ पे बताया, गुड। लैंड बॉर्डर, सुशासन, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो, सुशासन। कामिल, कामिल ने भी बहुत अच्छा मैप बनाया। सी, पूरा साउथ एशिया बना दिया, इंडिया एंड दिस कंट्रीज भी मेंशन कर दिया, फैंटास्टिक। फिर देखो हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है आपकी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, गुड गवर्नेंस, कोर्ट से स्टार्ट किया, वेरी गुड। जब ऐसे सवाल आते हैं ना जहाँ पे आइडियाज पूछा गया है, आप ना पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हो। पैराग्राफ की बजाय उनको अगर पॉइंट्स में लिखो ना, तो आप बहुत सारी रेंज कवर कर पाओगे, रेंज बहुत ज्यादा हो पाएगी, ट्राई। अदिति, दिस इज गुड, मैप बहुत अच्छा है। अब सी, टैबुलेट कर दिया। रीडिंग, तो द आइडिया इज कि हमें प्रेजेंटेशन भी अच्छा रखना है, प्रेजेंटेशन। आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, देखो ये कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। फिर रीजंस बता दिए, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। सुंदर, दिस इज गुड। गुड गवर्नेंस के आइडियाज, ट्रेट्स, अब देखो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, कंक्लूजन, कुछ नए इनिशिएटिव्स भी बताइए। नंदिनी, दिस इज गुड स्टाइल। सी, गुड गवर्नेंस, नंबर करो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7, वेरी नाइस, दिस इज गुड। इनिशिएटिव्स ली, अब देखो ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, फैंटास्टिक, दिस इज गुड। चंदन, दिस इज अगेन गुड। सी, वेयर इज द मैप, दिस इज द मैप। देखो मैप बनाने में डिफिकल्टी आया ना, इसको और रिफाइन करो, मैप और रिफाइन करो। देन दिस इज गुड। अमरजीत, अब देखो अमरजीत ने कितना प्रोपोर्शनेट मैप बनाया है, दिस इज अ वेरी गुड मैप, ब्यूटीफुल मैप। ये थोड़ा सा और ठीक करो, ये गलत है यहाँ पे, है ना, दिस। देन दिस इज दिस, वेरी नाइस। यहाँ पर आपने सारे बताए, गुड। सो सी, कितना अच्छे से बनाया, ऐसे लिखना आना चाहिए। इट डजेंट मैटर आपको कितना आता है, आप A4 कॉपी में जो लिख के आओगे वही आपकी हकीकत है, बाकी सब कोई काम नहीं आता है। माई आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, राम नरेश, अगेन वेरी नाइस। देखो कितने अच्छे से पॉइंट्स लिख दिए, वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो राम नरेश, आपका मेंस बहुत अच्छा होने वाला है, दिस इज गुड। नेहा, नेहा ने भी देखो, अब देखो हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग में बताया, दिस इज गुड। रीजनल, दिस। सूराज, सूराज, वेरी गुड, वेरी गुड। ARC रिपोर्ट भी आ गया, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी भी आ गया, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस, कर्म योगी, मिशन कर्म योगी, वेरी गुड, वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक। इट्स ऑल राइट, बहुत अच्छा लिखा है, इसको कंसोलिडेट भी करना अभी। अफसाना, दिस इज गुड, मैप अच्छा बना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सारी बाउंड्रीज। समीर, समीर ने भी देखो कितना अच्छा मैप बनाया, सारे राज्य भी बता दिए, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। देन देन दिस इज बांग्ला में लिखा हुआ है, बांग्ला मेरे को पढ़ना नहीं आता है, बट दिस इज लुकिंग गुड, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, गुड, वेरी गुड, गुड। तो प्रेजेंटेशन इज गुड। दमन, दमन ने भी अच्छा सा मैप बनाया है, लैंड बाउंड्रीज 3D मैप है, दिस इज गुड। म्यांमार, वेरी गुड। गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स भी लिखे, सी, वेरी नाइस। सी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, दिस इज गुड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सी, इसको हम पॉइंटर्स में भी लिख सकते हैं। आपका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, अभी हम थोड़ा और मैथ्स पे वर्क करेंगे, आई टेल यू इन द क्लास, ओके।
हर्षा दिस इज, अब देखो कितना अच्छा कॉपी है यहाँ पे, हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, लीगल रिफॉर्म्स गुड। हजिंदर दिस इज अगेन सच अ गुड मैप, वेरी गुड। तो द आइडिया इज एक्शन ज्यादा होना चाहिए, पढ़ाई किया है ना उतना ही उसको एक्ट भी करो, इम्प्लीमेंट भी करो। दिस इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस मारुति, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑल राइट, सो इस तरीके से अब आज के भी ऐसे आंसर राइटिंग आप करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।